अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं सोनी फाइल। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, इस टाइम मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है विंडो 7, विंडो 10 एंड विंडो 11 तीन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप विंडो 11 और विंडो 10 का यूज़ करें, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम के लिहाज से ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब रिसेंटली लॉन्च होता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर कुछ नए फीचर ऐड करने के बाद उसको लॉन्च अप करते हैं। यानी कि अगर जाहिर सी बात है 10 के बाद वो 11 पे गए, इसका मतलब है 11 में उन्होंने कुछ और मजीद एडअप किया है, कुछ न्यू फीचर्स अपने यूजर्स के लिए एडअप किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसको एक नया नेम दिया। इसके बाद अगर आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में विंडो 10 और 11 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में एसएसडी हार्ड ड्राइव होती है और जिसकी वजह से आपका जो विंडो 10 का सिस्टम है और विंडो 11 का सिस्टम है वो ज़्यादा स्पीड अप काम करता है। और दूसरी जानब आप अगर कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपके पास कोर i5 सीरीज़ है, कोर i7 सीरीज़ है, देखें प्रोसेसर मैटर करता है, ठीक है, लेकिन आपका जो विंडो 10 और विंडो 11 को चलाने के लिए मेन मेजर चीज़ है वो आपकी रैम और आपका रोम। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से आपको अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास विंडो 10 है और या विंडो 11 है तो उसके लिए आप मस्ट एसएसडी हार्ड ड्राइव यूज़ करें। अगर आप सिंपल साडा की हार्ड ड्राइव है तो उसमें लोडिंग टाइम, उसमें वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो गैप अप लेता है। हाँ, अगर आप घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंपली आपने उसको एज आ म्यूज़िक सुनने के लिए या टीवीज़ वगैरह कनेक्ट करके देखने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि कोई खास वर्किंग नहीं है, तो फिर तो आप विंडो 10 यूज़ कर लें। अगर वो थोड़ा बहुत मसला करे भी तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप पर्सनली वर्किंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, इस तरह का ग्राफिक का काम आप करते हैं, तो मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसडी हार्ड ड्राइव यूज़ करें सिस्टम के अंदर। और उसके बाद उसका टाइम देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको चलाने का, क्योंकि साटा की अगर हार्ड ड्राइव आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी हार्ड ड्राइव आप सिंपली यूज़ कर रहे हैं, उसमें यह है कि विंडो 10 और विंडो 11 उसमें लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। अगर आपके पास वो हार्ड ड्राइव है तो आप विंडो 7 यूज़ करें, वो उस पर सही चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस लेवल पे जाके काम करें कंप्यूटर में, तो फिर आप तकरीबन 3500 की आती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव, जो है तकरीबन वो 128 जीबी होती है, तो वो आप परचेज करके वो यूज करें, क्योंकि विंडो 10 और विंडो 11 के लिए एसएसडी हार्ड ड्राइव मस्ट है। और इसके साथ अगर आपकी 6 जीबी रैम भी है कंप्यूटर में तो फिर भी आपका सिस्टम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मैंने अपने एक सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है, उसमें मेरे पास 500 जीबी साडा हार्ड ड्राइव है डाटा की, उसके साथ साथ जो रैम है वो 6 जीबी है। अब 6 जीबी रैम के अंदर मैं अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, अडोब आफ्टर इफेक्ट, वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं कोरल के, उसके बाद camtasia है, डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो अडोबी ड्रीमवीवर है, एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये सारे सॉफ्टवेयर सही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है जो कोर i5 के साथ मेरे पास 6 जीबी रैम है और एसएसडी की हार्ड ड्राइव है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 या विंडो 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा एसएसडी हार्ड ड्राइव के साथ काम करें, आपको सिस्टम चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और किसी भी किस्म का जो बीच में गैप आता है या लोडिंग टाइम आता है वो बिल्कुल जो है मिनिमाइज हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।